वर विज्ञानी करी भोजन करी भोजन करी भोजन करी भोजन मुनि वर विज्ञानी करी भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस विगत दिवस विगत दिवस विगत दिवस गुरु आज सुपाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या 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 करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व स्वामित्व लक्ष्मण, आज मैं तुमको तुम्हारे ही वंश से संबंधित एक कथा सुनाने जा रहा हूं। तुम दोनों बंधु ध्यान पूर्वक सुनो। राम, तुम्हारे वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था यूनाक, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे अत्यंत व्याकुल थे। वे एक बार अपने कुल गुरु बाबा वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और संतान न होने का सारा वृत्तांत सुनाया। तो बाबा वशिष्ठ ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। लेकिन उस यज्ञ का एक नियम था कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, राजा और रानी को यज्ञ स्थल पर ही शयन करना होगा। राम, एक रात राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। उसने पानी को इधर उधर खोजा, उसको पानी नहीं मिला। लेकिन राजा की नजर जैसे ही पास में रखा एक घड़े पर पहुंची तो उसमें थोड़ा पानी था। राजा ने उस घड़े का पानी पी लिया। जैसे ही राजा ने उस घड़े का पानी पिया तो उसका पेट बढ़ने लगा। तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बट वृक्ष के पत्ते की नोक से उस राजा का पेट चीरा गया और पुत्र को बाहर निकाला गया। जैसे ही पुत्र को बाहर निकाला तो वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। तब वहां पर इंद्र मां बना और उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। राम, जिस समय मैं तुमको कथा सुना रहा था तो देखता क्या हूँ, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यानी दिन का गमन रात्रि का आगमन हो रहा है। इसलिए लाल, ऐसे शुभ समय पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए। इसलिए मेरा आदेश है, तुम दोनों बंधु जाओ और संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करने चले दो भाई। पूज्य श्री गुरुजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ संध्या करने का, माँ देवी की वंदना करने का। विचार यह करने लगे क्या इसके पहले
हम संध्या वंदना नहीं किया करते थे, आज आदेश ही क्यों प्राप्त हुआ? तो बताया गया, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें पौराणिक कथाएं सुनाई गई, जिस कथा को सुनकर के हम उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने का ध्यान ही न रहा। तभी तो विगत दिवस गुरु आयश पाई, आदेश मिला है संध्या करने का। कहा गया संध्या करने से लाभ क्या होता है? तो बताया गया संध्या करने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है, और जिस कार्य को करने में व्यक्ति के मन को शांति मिले, व्यक्ति को वह कार्य तो सर्वप्रथम में ही करना चाहिए, क्योंकि दिन और रात्रि के मिलन को संधि कहते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाने के लिए वह देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनके लिए ये मनुष्य देह दुर्लभ बताई गई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार। जिसने मनुष्य का शरीर पाकर के अपना लोक परलोक नहीं संवार पाया, वह तो जीवन भर पश्चात आपके जलन में जलता रहता है। और वहीं रवि राजपूत ही गतिवान है। हमें समय के साथ चलना चाहिए। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे बहुत दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा, क्योंकि बिना संध्या के मानो पशु तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस जन्म में संध्या नहीं करते, वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाया करते हैं। बड़ा ही सुंदर समय है लाल, तुम भी माँ की वंदना करो। अवश्य भैया। बताया गया संध्या करनी तो चाहिए, लेकिन किसकी? संध्या क्यों करनी चाहिए और संध्या करने से प्राप्त क्या होता है? संध्या कितने प्रकार की होती है तो बताया गया। उत्तमासूर सरता मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार कोपेता सायं संध्या तिदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या कहलाती है जो सूर्य के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्करा, जिस समय भास्कर देवता अस्त हो गए हों। मध्यम कोट की वह संध्या बताई गई। कनिष्ठा तार कोपेता सायं संध्या तिदा स्मृता। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई जब सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हो। सुंदर समय है, जिसने समय को नहीं जाना तो समय ने उसको नहीं जाना, और ये मानव प्राणी सहज ही परिश्रम करना चाहता है। तो बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता, और कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। सुंदर समय है, चलकर के माँ की वंदना करें, क्योंकि ये समय चला गया तो मन पछताई है। अवसर के बीत जाने पर केवल पश्चाताप ही हमारे हाथों में रहेगा। ऐसे समय को ना जाने दें। हेलो हमारे मनोज मिश्रा